स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश ने विपक्ष को बोलने का मौका दिया। पाली के सुमेरपुर में पूर्ववर्ती सरकार के प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत आमजन को राहत पहुंचाने के लिए भूखंडों के पट्टे मात्र 501 रुपए में नगरीय निकायों में बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने 29 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर पट्टे की राशि 8 गुना 200 रुपए वर्ग मीटर तक बढ़ा दी। पहले 25 रुपए वर्ग मीटर तक बढ़ा दिए गए थे। इससे आमजन को आर्थिक बोझ के तले दबना पड़ेगा। विपक्षी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा, कांग्रेसी पार्षद भंवर मीणा, कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, जिससे आम जन को मिलने वाली सुविधाएं छीनने का काम हो रहा है। इसका सबक आमजन आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव में जरूर सिखाएगी। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से तखतगढ़ पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, पार्षद राजेश कुमावत और देवाराम चौधरी का कहना है कि पालिका राजस्व बढ़ाने के लिए शुल्क बढ़ाना आवश्यक हो गया था। इससे निकायों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। जुमले वादे करके ही सरकार की कई सारी ऐसी योजना भी है जो सीधी जो है आमजन को फ़ायदा पहुंचाने वाले भी कई सारी योजना है। अब रही बात पट्टों की, 500 की पट्टों की, तो तखतगढ़ नगर में करीब 5000 से ऊपर पट्टे हमने जो है 500 रुपये में पट्टे वितरण किए हैं। और कुछ पेंडिंग फाइलें जो है कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर पेंडिंग पड़ी है। कुछ लोग फाइल जमा करके और जो है उसकी राशि जमा नहीं करने के अभाव में पड़ी है। तो अब राज्य सरकार के जो भी आदेश हैं उसके हिसाब से ये है। सरकार योजनाएं बंद कर रही है, ये गलत आरोप है। सरकारी योजनाएं जो है वो जो जनहित की योजना है वो सरकार लगातार रूप से चालू रखती है। अब 69 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें जरूर जो रेट जो थी, जो पहले 500 रुपये में मिलता था, उसकी दरों को 25 रुपये से बढ़ा के और कर दी है 200 रुपये। इसमें जरूर लोगों को कुछ असावधानी होगी, लोगों को आर्थिक भार भी होगा, लेकिन चूंकि जो स्थानीय निकाय है उनकी वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने ये जो निर्धारण किया है, तो इसमें राज्य सरकार को इस विषय पर और अधिक चिंतन करने की आवश्यकता थी कि जिन लोगों की पत्रावलियां पहले से ही पेंडिंग है, मेरे पड़ोस का व्यक्ति 500 रुपए में पट्टा ले रहा है और मुझे अगर 25,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं और मैंने अगर पत्रावली उस कैंप के दौरान दी है, तो इस दरमियान अगर मेरा पट्टा जारी इश्यू नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से सरकार को इस नीति का निर्धारण करने से पहले ये तय करना था कि किन किन लोगों ने आवेदन किया है, उनको क्या रेट मिलनी चाहिए और अब नए सिरे से जो पत्रावली आ रही है उसमें क्या रेट होनी चाहिए। झूठ बोलकर सत्ता में आई है और जो ये कहते थे कि साहब हम आम जनता के लिए काम करेंगे, वो धीरे धीरे जितने भी जनहित के काम अशोक जी गहलोत साहब ने चालू किए थे वो सारे एक एक करके बंद कर रहे हैं। और जो पट्टा आम जनता को 500 रुपये में उपलब्ध हो रहा था वो आज उन्होंने 25 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये वर्ग फुट कर दिया है। तो एक पट्टा आम आदमी को 25 से 50,000 तक पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत है और आम आदमी का गला घोटने जैसी बात है। देखिए, सरकार से लोगों को उम्मीद ये होती है, आकांक्षा होती है कि जो भी नई सरकार आएगी वो नया पर लाएगी, लेकिन जिस सरकार ने अभी जो एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत पहले 25 रुपये वर्ग फीट तक पट्टा बनाने का रेट था, लेकिन इन्होंने 8 गुना एकदम बढ़ोतरी करके लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम उठाए, ये अनुचित है। ऐसा कदम उठाने से पहले सरकार को सोचना चाहिए था। पूर्व सरकार ने मात्र 500 रुपये में कैंप चला के जो पट्टे दिए थे, तो उनकी भांति ही इनको भी अच्छा अभियान चला के लोगों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन राहत के मामले में जिसने अपनी जल्दी ताकत दी है। पहले जो प्रशासन शहरों के संग में जो ये जो राजस्थान सरकार ने जो आदेश निकाला था कि 501 में 69 रुपये का पट्टा वितरण किया जाए, हालांकि वो स्कीम ठीक थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे जो स्थानीय निकाय है वो काफ़ी मतलब आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हुए हैं। लेकिन ये जनहित की जो योजना थी ना, इसलिए मैं भी ये चाहूँगा कि कम से कम जनहित की जो भी योजना है उसको वर्तमान सरकार भी कायम रखे तो ज़्यादा ठीक है। इसको चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी जो रेट बढ़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। थोड़ी कम होती ना तो ज़्यादा ठीक रहता है। पोषण अभियान जो योजना लाई थी वो वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना थी
पब्लिक में उसको जो पूर्व में जिसके कब्जा शुदे थे या पुश्तैनी को किसी का बंटवारा था या पुश्तैनी महाराजाओं के समय का पट्टा था और वो बंटवारे 5 भाइयों में बंटते तो उसमें संशोधन के लिए 500 रुपये में पूर्व सरकार पट्टा दे रही थी। वर्तमान सरकार ने एक आदेश निकाला 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर और उतनी की उतनी लीज राशि। तो ये आर्थिक भार है पब्लिक के लिए। सरकार को इसके बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि जो अगर कोई कब्जा शुदा है, अगर पानी बिल लाइट बिल के आधार पे है, उसके तो अगर पैसे भरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी का रजिस्टर्ड पट्टा है, रजिस्टर्ड उसके बाद में बंटवारा हुआ है, उसकी रजिस्टर्ड शुदा सब डॉक्यूमेंट है, वो 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर बहुत अधिक बात। तो राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि 200 वर्ग मीटर से 69 के पट्टे जारी होंगे। जो कैंपों में फाइलें लगी हुई है, जिसके पैसे वगैरह जमा नहीं है, तो उनके 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उनका शुल्क तय किया है। ईओ को प्राधिकृत अधिकारी बनाया है, इसमें ईओ को 300 वर्ग मीटर तक का पावर दिया हुआ है। बोर्ड को, नगर पालिका मंडल बोर्ड को 1500 वर्ग मीटर का दिया हुआ है और 1500 वर्ग मीटर से ऊपर की कोई फाइल होगी तो वो रजिस्टर